जो यूपी की शिक्षक भर्ती जिसको आप लोग सुपर टेट का नाम दे रहे हो, जिसके ऊपर आप लोग कई दिनों से अनलिमिटेड आपने न्यूज के अंदर पता नहीं दुनिया भर की चीजें आपने देख ली होगी। काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोगों ने दुनिया भर की वीडियो यहाँ पर देख ली होगी। ठीक है, अलग अलग लोगों के मुंह से जिनको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी वो अपने यहाँ पर ज्ञान देते हुए देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। और देखिए, सिंपल सी एक बात है, मैं पहले से ही इसी तरीके से कराता हूँ, आगे भी ऐसे कराऊंगा। मेरा सिंपल काम है कि जो एक्चुअल में आपको जानकारी देनी चाहिए उसको आप लीजिए, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। बट मैं हमेशा से कोई भी मैंने अननेसेसरी न्यूज में कभी सर्कुलेट नहीं करी, वरना दुनिया भर के सुपर टेट आज तक पता नहीं कितने बार आ गया। तो मेरी एज ए टीचर बोल लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तथ्यों को समझा करो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज क्या करो, और उसके बाद देखा करो क्या पॉइंट ठीक है, क्या पॉइंट यहाँ पर गलत है। बिना पूरी चीजें देखे बिना भी आपको कुछ भी कहना वो भी गलत है। और चीजें देखने के बाद अंधे होकर किसी को फॉलो करना वो भी आपके लिए यहाँ पर गलत बात है। सभी पॉइंट के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो चर्चा आपकी चल रही है, जब से आपका कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो आपकी यूपी की शिक्षक भर्ती के लिए आपका कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस पीआरटी वाली का, इसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि जो 30-33 वालों ने यहाँ पर केस कराया, क्या वो यहाँ पर आपके चुप रह जाएंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे? इन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके अलावा अब जब ये सुपर टेट की न्यूज आ गई, 27,000 समथिंग वैकेंसी की बात आ गई, कोर्ट ने कह दिया 2 महीने के अंदर विज्ञापन निकालिए, प्रक्रिया यहाँ पर चालू करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बाद से ही ये लग गया भाई सुपर टेट प्राइमरी वाले का अब आ रहा है, और टीजीटी और पीजीटी वालों का हमारा क्या होगा? हमने बीएड किया, हमारा बेकार हो जाएगा, एटलीस्ट हमारी भी वैकेंसी निकलनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी फिर आपके एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एक आपकी कह सकते हो एक न्यूज सर्कुलेट होती है, और जिसके माध्यम से बताया जाता है ये वाली भी वैकेंसी आपके सामने आ गई। ठीक है, मतलब इतनी फेक न्यूज होती है, उन फेक न्यूज के अंदर से अगर कोई मान लीजिए सही बात बता रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वो भी फेक ही है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल गलती नहीं मानता। तो सभी पॉइंट के ऊपर एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। फाइनली जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनकी अध्यक्ष आपको मिल गई है। ठीक है, और इतने समय बाद ये मिली। मैंने आपसे लगभग हफ्ते भर पहले कहा था, लगभग सभी काम कंप्लीट है, हफ्ते भर के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिल जाएगी, और वो चीज आपके सामने दिख भी रही है। उसके अलावा अभी आपका कोई पेपर के बारे में जानकारी नहीं आई, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा दुनिया भर के बैचेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए गए। मैं भी कर सकता था, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने सुपर टेट का एक भी बैच लॉन्च नहीं करा। ठीक है, और मैं करने को पता नहीं कितने कर सकता हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट है, बट मेरा आज तक कोई सिंगल बैच नहीं है जो मैंने कभी सुपर टेट का यूपी टेट का लॉन्च किया हो, क्योंकि यार अभी तक उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। और दूसरी बात, जो आपका सिलेबस है वो भाई आपका सिलेबस चेंज होगा, इसकी पूरी संभावना है। तो बिना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ाए? मैं आपको बैच लॉन्च करूंगा, 2 गालियां खा लूंगा और अपना प्रॉफिट कमा ले जाऊंगा। थोड़े समय के बाद मेरी इज्जत का सारा नाश हो जाएगा। ये काम मैंने ना तो पहले कभी किया है, ना आगे कभी भविष्य में करने वाला हूं। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। भर्ती में आपका समय लगने वाला है, इसके बारे में बात करूंगा। तो सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके बात कर लेता हूं। ध्यान से सुनिए, समझिए, बुद्धि का यूज करिए, और जो फैसला लेना है वो आप लोग यहाँ पर फैसला ले सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करूं भाई, आपकी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो सभी आपकी भर्तियों को निकालेगा, या जो पहले की लंबित भर्ती है उनको यहाँ पर कंप्लीट करेगा, फाइनली उनकी यहाँ पर आपके अध्यक्ष आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर कीर्ति जी है, कीर्ति पांडे। तो इनको यहाँ पर आपका आयोग का नया अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। इनको जिम्मेदारी मिली है जिसके लिए ये यहाँ पर इतने समय से प्रोसेस में थी कि फाइनली कभी क्या मेरा अध्यक्ष अध्यक्ष का यहाँ पर चयन हो जाए। उससे ज्यादा वेट आपके लाखों वो आपके बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कई साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आपकी भर्ती तो निकली, आपका सिलेक्शन जल्दी हो गया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी अपना पदभार संभालते ही। जैसे कि अभी एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में पूरा 100% अभी नहीं कहा जा सकता, कि 5 सितंबर को एक आपकी मीटिंग होनी है। ठीक है, एक बैठक बुलाई जानी है, इस मीटिंग के अंदर सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर खेल शुरू होता है, बेकारा खेल शुरू होता है, वही न्यूज़पेपर वालों का यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये यूपी टेट निकाल देंगे, यूपी टेट के लिए भी अब आवेदन आने वाला है। इन्होंने पता नहीं कम से कम 1000 बार सुपर टेट निकाल दिया, 1000 बार यूपी टेट निकाल दिया। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की यहाँ पर चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इन्होंने अपना पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद जो इनकी सबसे पहली मीटिंग होगी, जैसे कि चर्चा आपकी 5 सितंबर को बताई जा रही है, तो उसके अंदर आपके जितने भी मेन मेन पॉइंट है, लाइक आपका पहले की जो आपकी भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्तियां बच रही है, उनके ऊपर बात करेंगे। एडिट के जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके ऊपर यहाँ पर बात होगी। कोर्ट का जो भी आपका ऑर्डर आया 27,000 समथिंग वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी।
बहुत सारे ऐसे मैटर है जिनको यहाँ पर बात करनी है। अब ये देखना है पहली मीटिंग के अंदर किन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। उसके बाद मैं आपकी टीजीटी पीजीटी की भी बात करूंगा, आपकी पीआरटी वाली वैकेंसी की भी बात करूंगा, सिलेबस वगैरह की सभी की बात करूंगा, ठीक है। ये सभी चीजें एक एक करके मैं यहाँ पर आपके सामने शुरू करने वाला हूँ। एक चीज आपके सामने बताओ, ये मैंने कहा ना, आज तक मेरा कभी मतलब इसके ऊपर कोई बैच लॉन्च नहीं हुआ, और जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ जाती, जो कि 5 सितंबर तक की है, जब तक होगा भी नहीं। एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद देख लेना। जब ये 68,500 की वैकेंसी निकली, चाहे 69,000 की भर्ती निकली, जो आपके सेक्शन आता है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं। पूरा बीटीसी की किताबों में से छप के पेपर आया था। ये सारा बीटीसी की किताबों का कंटेंट मेरे पास है, पूरा टाइप इसको यहाँ पर करवा रखा है। ये आपके सामने सिर्फ एक यूनिट आपको दिख रही होगी। इस एक यूनिट के अंदर इतना आपका कंटेंट है, ठीक है, जिसको पढ़ने के अंदर आपको कई दिन लग जाएंगे। ऐसी कम से कम 5 यूनिट है। अगर मैं ना भी पढ़ाऊंगा ना, और आप लोगों को सिर्फ ये 5 यूनिट मैंने दे दी, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, चाहे आपका सिलेबस चेंज हो जाए या पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाए, इससे बाहर नहीं आना आपका। अगर आप लोगों ने इन बीटीसी की किताबों का कंटेंट यहाँ पर पढ़ लिया, बट आप इसको पढ़ना ही नहीं चाहते, आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी इन किताबों को पढ़ना नहीं चाहते, आप सीधा बैच मांगते हो, ठीक है। जबकि मैं आपको कहता हूं कि पहले सेल्फ स्टडी करिए, अपना बेस बनाइए यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो 5 सितंबर को आपकी मीटिंग की बात हो रही है, और 5 सितंबर को आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया हुआ है, ठीक है। देखिए 5 सितंबर को मैं आपको सही बताऊं, मेरा घर का ही कुछ ऐसा पर्सनल काम है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 सितंबर को वहां नहीं जा रहा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। 5 सितंबर को आपके एक न्यूज एंकर है, ठीक है, बहुत फेमस न्यूज एंकर है, मैंने सारी जानकारी ये सब चीज उनके पास पहुंचा दी है। तो आपका ये न्यूज के अंदर ये वाला मैटर आ जाएगा, ठीक है। जो 5 सितंबर को आप धरना प्रदर्शन करो या इस पर डिबेट की बात होगी, डिबेट आ जाएगी। 5 सितंबर को जो भी आप करें, मैं अपने यहाँ पर कोई क्लास नहीं चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, वो आपके लिए कर दूंगा। ट्विटर पर अभियान चलाना है वो चला दूंगा, क्योंकि अगर मेरा, मैंने बताया मैं 5 तारीख को कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। और अदरवाइज आपके जो धरने प्रदर्शन होते हैं, इसमें एक आपका वर्ग बात करता है हम वहां प्रदर्शन करेंगे, दूसरा कहता है ट्विटर पर बात करेंगे, तीसरा कहता है कुछ और बात करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों की राजनीति अलग अलग चलती है, एक की में चले जाओ दूसरे में ना जाओ, तो वो दूसरा यहाँ पर इस तरीके से फेक चीजों को फैलाता है, ठीक है। जिस दिन ये सारे संघर्ष करने वाले एक साथ हो गए, उस दिन मैं बेझिझक होकर 100% आपके धरने प्रदर्शन में आ जाऊंगा। अभी भी आ जाता अगर ये मेरा पर्सनल काम नहीं होता। तो ये सभी लोग अपने अपने जो यहाँ पर हित की बात सोचते हैं, नहीं मैं अपने नंबर बना लूंगा, मैं अपनी पोजीशन बना लूंगा, भाई मुझे नहीं आता, ठीक है। मैं तो एग्जैक्ट क्लियर बात कहता हूँ, आपको बुरी लगे या भली लगे, ठीक है। मेरी यहाँ पर स्पष्ट मत है, सभी का मुद्दा एक है, मेरा भी है, स्टूडेंट्स का भी है, आप लोगों का भी है। अगर आपको अपनी नेतागिरी चमकानी है, सभी एक साथ आ जाओ, एक साथ अपनी बात को पहुंचाओ आयोग के सामने या जिस किसी के भी सामने पहुंचाना है, और एक बार जब पहुंचाओगे तो वो आपका इफेक्टिव जाएगा, ना कि अलग अलग अपनी राजनीति चमकाने जाए, ठीक है। तो ये बात मैंने आपके सामने बता दी कि 5 सितंबर को जो जो चीजें होने वाली है। सबसे पहले मैं टीजीटी पीजीटी वालों की बात करूं, देखिए ये किसी से बात छिपी हुई है क्या कि कितने पद खाली है? भले ही आपके में, अगर मैं बात करूं प्राइमरी की वैकेंसी की बात करूं, प्राथमिक की बात करूं, भले ही शिक्षा मंत्री ये बार बार कह देते हो नहीं भाई अनुपात समानुपात यहाँ पर बराबर है, डेटा जो आपके जिलेवार यहाँ पर भेजा गया कि भाई टीचर सरप्लस यहाँ पर है, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है डेटा किस प्रकार का जा रहा है। अगर आप पूर्वांचल की साइड जाओगे, 8 कम से कम आपके पिछड़े जिले हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, एकल विद्यालय वहां पर चल रहे, एक स्कूल के अंदर सिर्फ आपको एक टीचर मिल रहा है, तो रेशियो कैसे बराबर हो जाता है? मतलब मेरी समझ में ये वाला गणित नहीं आता भाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हो इतने पद यहाँ पर खाली है, खाली होने के बावजूद भी आपकी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी नहीं आएगी अभी तक, क्योंकि इससे पहले की जो आपकी वैकेंसी है उनको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जितना विभागीय काम मैंने देखा है, ठीक है, जितना मैं विभागों का मैंने अलग अलग अनुभव यहाँ पर लिया हुआ है, मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी इंप्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगी। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इतनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगा इसका मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं है। तो जहां तक आपका जनवरी के अंदर होगा, इनकी जो आपकी ये पुरानी वाली जो आपकी लंबित वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, इनका जनवरी के आसपास तक आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने एक नई वैकेंसी आए, और आनी भी चाहिए। एक तो आप बीएड वाले पहली बार हो गए, दूसरी बात अगर सुपर टेट की जैसे न्यूज चल रही है फिर आप लोग वैसे परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि थोड़ा वेट कर लीजिए भाई, अपनी मांग को पहुंचाइए, आयोग तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि एक सही से सही डिसीजन इसके ऊपर यहाँ पर ले सके। दूसरी बात करिए, जो 27,713 पदों की यहाँ पर भर्ती की बात हो रही है, कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इस भर्ती को पूरी कराओ। क्या सरकार की तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट पास हुआ है इस वाली मैटर के ऊपर जो कोर्ट ने दिया? शिक्षा मंत्री ने कराओ, मंत्री जी ने कराओ, या XYZ किसी ने भी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट पास करा है? नहीं करा। बट हाँ इतना जरूर है, कोर्ट से एक पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिली है कि भाई भर्ती कराने की यहाँ पर बात कह दी है।
बट मुझे जो ऐसा मेरा पर्सनल लग रहा है, जो इस मैटर के अंदर भी थे, 30-33 वाले के अंदर भी थे, वो जरूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इसको जरूर चैलेंज कराएंगे इस वाले मैटर को। और जब तक सरकार इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेगी तो नई भर्ती यहाँ पर कैसे आ जाएगी। और नई भर्ती के लिए जो आप संघर्ष करो, 5 तारीख को जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, उनसे फाइनल लेकर आओ। पिछली बार आप लोग गए थे, मेरे पास एक न्यूज की क्लिप आई थी, 15 तारीख को कैलेंडर आ जाएगा जी, ठीक है, 15 तारीख भी बीत बीत गई, बच्चों को बेवकूफ बनाकर वहां से भेज दिया। ये कैसा मतलब इस प्रकार का यहाँ पर काम किया गया, ठीक है, तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो 27,713 भर्ती की बात हो रही है, अगर ये निकल भी जाती है, पहली बात तो इसमें अड़चन है भी, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है भर्ती को निकलना, निकलने के बावजूद भी आपकी कोर्ट के अंदर जाएगी, 30-33 वालों द्वारा नहीं, ये वैसी कोर्ट के अंदर जाएगी, इतना विवाद इस भर्ती के ऊपर है। और अगर मान लीजिए निकल भी गई भाई, तो भी इसके अंदर आपका कुछ नहीं मिलने वाला। आप में से जो आपके शिक्षा मित्र है उनको वेटेज मिलेगा। जब ये भर्ती पहली बार 68,500 निकली थी या 69,000 निकली थी, ये भर्ती ही शिक्षा मित्र को समायोजन रद्द होने के बाद निकली थी, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर डिसीजन था कि इनकी दोनों भर्तियों में इनको वेटेज दिया जाएगा, भारांक दिया जाएगा। वो भारांक कितना ज्यादा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका नहीं होगा। तो इसलिए 27,713 वैकेंसी जो समथिंग है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। जो हाँ 51,000 समथिंग का हल्फनामा, जिसके बारे में आपने भी कहा, आप लोग स्टूडेंट्स ने, मैंने भी कहा, वो 51,000 समथिंग वैकेंसी इसके अंदर जुड़नी चाहिए और कम से कम 75,000 के आसपास की वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाके इसके अंदर कुछ आपका भला हो पाएगा। अदरवाइज इतनी आसान चीज नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर कह दिया कि चलो 2 महीने के अंदर कराओ और आपके सामने एकदम भर्ती देखने को मिल जाएगी। हाँ, बट पॉजिटिव न्यूज जरूर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज तक के 6 साल में सबसे पॉजिटिव न्यूज अभी तक देखने को मिली है, और ये भी नई भर्ती नहीं है, ये भी आपकी पुरानी भर्ती में से कोर्ट के द्वारा देखने को मिली है। बट सरकार का इसके ऊपर कुछ अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, आपके आयोग की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, शायद 5 तारीख को आ जाए, ठीक है, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके बाद ही आगे की सारी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ये बात मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अब देखिए, जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो सुपर टेट का सबसे पहली बार ये सिलेबस आया था, भाई ये चेंज होगा, इसकी पूरी संभावना है आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको हर बार बता रहा हूं, ये सिलेबस चेंज होने के बाद आपके सामने एक नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही एक बैच लॉन्च करूंगा, कल ही अपने पैसे भरूंगा, खूब अच्छी खासी संख्या में पैसे भरूंगा, और उसके बाद सिलेबस चेंज हो या ना हो, आप भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं। बट मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, ना कभी ऐसा करूंगा। मैं कह रहा हूं यार, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, कौन सा बैच लेने से एकदम सिलेक्शन निकल जाएगा, तब तक सेल्फ स्टडी तो करिए भाई। आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते, खुद से बीटीसी डीएलएड की बुक नहीं पढ़ना चाहते, एनसीईआरटी एससीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। हाँ, बैच के बारे में अगर आप लोग पूछे तो हाँ, बैच के लिए टूट पड़ते हो। आप में से एक वर्ग ऐसा है, सर बैच दो, हमें आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। एक वर्ग को मान लीजिए बैच दे दिया तो दूसरा वर्ग टूटेगा, बैच लॉन्च कर रहे हो और तो तुम्हें काम नहीं है, आज तक बैच लॉन्च कर रहे हो। भाई मेरा आज तक कोई एक सिंगल बैच कभी लॉन्च नहीं हुआ आज तक सुपर टेट का। ये बेचारा कमिंग सून का ऐसे ही रखा हुआ है कि जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक क्या काम करेंगे। लेकिन तब तक यार अपनी सेल्फ स्टडी तो करिए। मैं यूट्यूब पर भी आपकी फ्री लाइव क्लास चला दूंगा, यूट्यूब पर भी फ्री लाइव क्लास आपके लिए मैं यहाँ पर चला दूंगा। तो सिलेबस को देखिए, देखिए पेपर कहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने बता दिया यार, बीटीसी की बुक्स आपकी होगी, उनको रगड़ दो यार। ये जैसे मैंने बताया, सिर्फ मैंने एक यूनिट आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसी पता नहीं कितनी यूनिट है जो मैंने यहाँ पर तैयार कर रखी है। अगर आप इन यूनिट को देख लोगे, अगर इनको पढ़ लोगे ना, तो जो आपका शिक्षण कौशल मैंने बताया, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, ये आपको बताया, ठीक है भाई, ये आपका कुछ नहीं बचेगा इसके बाहर। और जो नया सिलेबस भी अगर आपका चेंज हो गया ना, इससे बाहर पेपर नहीं आता है आपका। जो आपके स्टेट, जो भी स्टेट का आपका एग्जाम होता है, वो आपकी जो स्टेट की जो आपकी बुक्स होती है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, एनसीईआरटी को देता है, ठीक है। ये खाली अभी तक यहाँ पहुंची, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये खाली एक यूनिट है। ऐसी 5 यूनिट के अंदर कितना कंटेंट होगा, जिसको पढ़ने के अंदर आपके बहुत दिन लग जाएंगे, टीचर की जरूरत ना भी पड़ी तो भी आपका सिलेक्शन करवा देगी, इतना कंटेंट ही आपके पास है। आप इसे खुद से भी तैयार कर सकते हो, इसमें आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने इसको यहाँ पर टाइप कराया, थोड़ी किताबों का कंटेंट और जोड़ा इसके अंदर, और थोड़ा एक फॉर्मेटिंग बढ़िया कर दी। आप खुद से भी कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी आप करते नहीं हो, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, एससीईआरटी नहीं देखते हो, सीधा टूटते हो, बैच के ऊपर टूटते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5 तारीख को वेट कर लीजिए। 5 तारीख के बाद कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है, किसी भी तरीके की आती है, आपको वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी जो इसका आप हकदार हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज तो आने दीजिए, भर्ती के बारे में सूचना तो आने दीजिए। अभी तो पहले मैंने ये बता रहे, आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो कम से कम थोड़ा सा वेट तो करिए। जल्दबाजी में नहीं भाई बैच लॉन्च हो गए, नहीं भाई अब तो भर्ती आ गई, अब तो ये करेंगे वो करेंगे, या अपनी तरफ से अननेसेसरी जो नॉलेज यहाँ पर दे रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा संयम बनाओ, वेट करो, सिलेबस देखो। अगर आपको पुराने सिलेबस से पढ़ना है, अगर पुराने सिलेबस से पढ़ना है, नए सिलेबस से पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी की इन बुक्स को पढ़ लोगे तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना आपका।
ये तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। और जैसे ही आपके सामने कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, बाकी आप जिम्मेदारी, इतना मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आपके सिर्फ एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा कि आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, आपकी काउंसलिंग के अंदर भी ऐसी ऐसी दिक्कत आती है जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, जब बीएससी ऑफिस में जब आप जाओगे ना, कभी ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये हो गया, कुछ इतने सारे केसेज होते हैं जिनको यहाँ पर खुद मैंने पर्सनली रिकमेंड करा कि इस वाले मैटर के अंदर कोर्ट के अंदर जाओ, कोर्ट से आप जीत जाओगे। और ऐसे ऐसे केस के अंदर बच्चे जीते हुए कोर्ट के अंदर, जिसको आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा जो आपके साथ साथ रहेगा वो आगे तक रहेगा, जब तक आपके सामने वो ज्वाइनिंग लेटर आपको ना मिल जाए। इनफैक्ट सैलरी तक भी कहोगे तब तक कर दूंगा, बट उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ा संयम रखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं दिखानी पड़ती, जल्दबाजी में कोई भी अननेसेसरी चीज यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। बाकी भैया आप आज याद हो, दुनिया भर के न्यूज़पेपर है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स है, दुनिया भर के आपके दोस्त यार होंगे जो आपको आपसे ज्यादा ज्ञान आपको देंगे। आपकी मर्जी है आप किसके साथ जाना चाहते हो। मैं हमेशा कोई भी एग्जाम निकलता है, कोई भी न्यूज आती है, उसको पैटर्न के साथ लेकर चलता हूँ। मैं नेसेसरी वीडियो कोई नहीं बनाता और ना ही अभी मेरी कोई देखने को मिलेगी। बस अब 5 तारीख का वेट है, जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है, और आप लोग भी जो यहाँ पर 5 तारीख को जा रहे, इसमें क्या डिसीजन निकल कर आता है ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन आना यहाँ पर सभी को एक साथ चाहिए। एक धड़ा लग जाता है, दूसरा लग जाता है, तीसरा लग जाता है। किसी एक धड़े में न जाए तो वो दो मतलब वो नाराज हो जाता है, दूसरे में न जाए वो नाराज यहाँ पर हो जाता है। जब सभी की एक ही मांग है कि हमें यहाँ पर शिक्षक भर्ती चाहिए, मेरी भी, स्टूडेंट्स की भी और बाकी सभी की भी, तो एक साथ क्यों नहीं आते, अलग अलग धड़े में यहाँ पर क्यों जाते हो? ठीक है, सभी का एक ही तो मत है कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, उसी में सभी का फायदा है, मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा, आप नेता होने का भी यहाँ पर फायदा है। तो यहाँ पर देखिए 5 सितंबर को क्या न्यूज निकलती है। बाकी मैंने इसके रिगार्डिंग आपके न्यूज के अंदर आपकी जितनी जानकारी देनी है वो यहाँ पर दे दी है। ये न्यूज के अंदर ये वाला मैटर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। कोई डिबेट यहाँ पर इसके ऊपर कंडक्ट कराई गई तो उस डिबेट के अंदर भी मैं भाई आपका चला जाऊंगा, आपका पक्ष रख दूंगा, सरकार के जो भी अनुयायी है उनके सामने यहाँ पर बात रख दूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है न्यूज की तरफ, न्यूज वालों की तरफ से ऐसी कोई बात आती है, तो जितना मेरा सपोर्ट है मैं यहाँ पर अपने भी यहाँ पर उसको दूंगा। ठीक है, तो बाकी देखिए आपकी क्या न्यूज निकल कर आती है। जब तक उल्टी सीधी अननेसेसरी भ्रामक खबरों से भाई आपको बचना है, ये चीज मैंने आपके सामने शेयर कर दी। जो भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी बाकी मैं यहाँ पर आपके सामने दे दूंगा। ठीक है,